अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसमें लगा दे नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यौम नहशरुल मुत्तक़ीन इलर रहमानि वफ़दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, बहुत देर से आप और हम हमारे मुहिब गिरामी मोहतरम अल मकाम लाइक़ सद एहतराम अली जनाब शहाबुद्दीन भाई की दावत पर उर्से ताजुद्दीन बाबा व उर्से अमीन शरीयत के इस मुबारक मुक़द्दस मोहतरम मुकर्रम मोहतशम मुअज़्ज़म और मुतहहर व मुनव्वर इजलास में हम और आप हाज़री की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़री को शरफ़ क़बूलियत बख्श कर नजात उख़रवी और फ़लाह दारैन का ज़रिया बनाए। कुछ अर्ज़ करने से पेशतर आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर अकरम नूरी मुजस्सम फ़ख्री मौजूदात आक़ा इनामदार मदीने के ताजदार रूही फ़िदा जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। जो हज़रात हमारे दोस्त अहबाब बाहर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पर है। मैं थोड़ी देर जो उन्वान मुझे दिया गया है ताजुद्दीन बाबा के हालात ज़िंदगी पे और एक दो करामत आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह ताला रुख़्सत हो जाऊँगा। अल्लाह के नबी को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदान हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। 12:30 बजने वाले हैं और आप बेदार हैं। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। और लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। कोई नहीं आका, कोई नहीं आका, कायनात में कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिदे दीन मिल्लत कलामुल इमाम इमामुल कलाम, सारी कायनात की शायरी एक तरफ और आला हज़रत का कलाम एक तरफ। आला हज़रत क्या बात हज़रत के कलाम को जिसने समझ लिया वो ही सबसे बड़ा आलिम दीन है। उनके अशार को सिर्फ समझने वाले। आप एक मकाम पे फरमाते हैं
मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये आला हज़रत की एक बहुत खूबसूरत नात है, रुख रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वस शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दिनों लम्हों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कोई है नाजा ज़ुहद पर कि मैं तकवा के बल पे जन्नत में जाऊंगा, और कोई है नाजा हुस्न कि मैं खूबसूरती के बल पे जन्नत में जाऊंगा। मगर फाज़िल बरेलवी का फैसला या है फ़कत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं। वो भी रखा रह गया और हुस्न भी रखा रह गया, सिर्फ हुजूर की अता। उसी खूबसूरत नात का ये एक शेर है, बस मैं इसी की तशरीह करूंगा, वक्त चूंकि ज्यादा हो गया। फरमाते मुमकिन में ये कुदरत रखा, वाजिब में अब्दियत रखा। मुमकिन कहते हैं हर उस चीज को जो पहले नहीं था, बाद में बना और हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन फना होना है। यानी आलम कोई सा भी हो, बरज़ख हो, आलम हश्र हो, आलम हाजिर हो, ये सब मुमकिनात में है। और वाजिब कहते हैं खुदा की ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा है। तो जिसको किसी ने नहीं बनाया वो वाजिब, और जिसने सबको बनाया वो मुमकिन। मुमकिन का माना यह है कि कायनात में जो कुछ भी है रब ने बनाया, रब ने पैदा किया, तो उसको मुमकिनात कहते हैं, और जिसने बनाया वो वाजिब। अब फाज़िल बरेलवी का शेर सुनिए, मुमकिन में ये कुदरत, वाजिब में अब्दियत। अब्द कहते हैं बंदे। बंदा जितना भी है ना, कोई वाजिब नहीं है, खुदा नहीं है। बंदा सारा मुमकिनात में है, मुमकिन। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। अगर कायनात मुमकिन है और मेरा नबी भी मुमकिन है, क्योंकि नबी खुदा नहीं, खुदा के बंदे। तो नबी अगर खुदा के बंदे हैं, मुमकिनात में हैं, तो मुमकिन में ये कुदरत कि जमीन पे खड़े होकर चांद के टुकड़े कर, डूबे हुए सूरज को पलटा दे, दरख्त जो है उसे इशारा करके बुला ले, जो दफन हो गया है जमीन में आवाज दे तो सामने खड़ा हो जाए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। पूरी कायनात में आदम से लेकर ईसा तक और कयामत तक जितने भी बंदे आएंगे, एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसमें ये ताकत हो कि जमीन पे खड़े खड़े चांद के टुकड़े कर दे और डूबे हुए सूरज को पलटा दे और दरख्त को बुला ले। एक बंदा ऐसा दिखा दो सिवाय हुजूर के, सिवाय नबी के दूसरा कोई और दिखा। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं नहीं मिलेगा। जब कोई है ही नहीं कायनात में, तो मुमकिन में ये कुदरत कहते हैं ताकत। किसी मुमकिनात में ये ताकत है कहाँ। जमीन पे खड़े होकर चांद के टुकड़े कर देना, ये तो मुमकिनात के बस की बात ही नहीं। ये तो उस परवरदिगारे आलम का काम है। ये तो उसके हुक्म का काम है कि सूरज को जो हुक्म करे सूरज वो करे, चांद को जो हुक्म दे चांद वो करे, सितारों को जो हुक्म दे सितारे वो करे। ये तो परवरदिगारे आलम की मर्जी से हो रहा है ना। मगर एक ऐसा भी हमें मिला कि जमीन पर उसकी भी हुकूमत चल रही है। क्या इंसान मुमकिन में ये कुदरत
और जब मुमकिन में ये कुदरत नहीं तो क्या हम हुजूर को वाजिब माने, खुदा माने? फिर कहते नहीं, खुदा अगर होते तो खुदा में फिर अब्दियत कहां? खुदा में अब्दियत, जो खुदा है वो बंदा हो ही नहीं। और उस खुदा ने खुद ऐलान किया, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, रातों रात ले गया पाक वो ज़ात जो रातों रात ले गया अपने बंदे। तो खुदा अपना बंदा कह रहा है, तो बंदा होते ये मुमकिनात में हो गए, और मुमकिनात में ये पावर है ही नहीं जो ये दिखा रहा है। क्या आला हजरत का शेर है, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत। अब दो चीज के दरमियान आला हजरत कह रहे हैं, अब मैं हैरान हूं कि नबी को कहूं तो कहूं क्या? खुदा कह नहीं सकता, ओ खुदा से जुदा भी समझ नहीं सकता, क्योंकि काम ये वही कर रहे हैं जो खुदा जो काम करता है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद से कहा कि भाई मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदे को मुर्दा करता है, तो उसने जिसको फांसी की सजा थी उसको आजाद कर दिया, बोले लो मैंने जिंदा कर दिया। और जिसको आजादी मिली उसको फांसी भी चढ़ा दी, बोले दो हमने मार दिया। तो हम भी तो खुदा है, जिंदे को मुर्दा कर रहे हैं, मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये पागल है दिमाग से भी, तो उसको फिर बोले अच्छा चल ऐसा कर तू, मेरा खुदा मगरिब में सूरज डुबाता है और मशरिक से निकालता है, तू अगर खुदा है तो एक दिन ऐसा कर मशरिक में डुबा और मगरिब से निकाल, उल्टा भाई खुदा मेरा मशरिक से निकालता मगरिब में डुबा देता और तू मगरिब से निकाल मशरिक में डुबा। तो वो हैरान रह गया, बोले यार ये कैसे हो सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा होने के लिए ये दलील मांगी थी कि तू अगर खुदा है तो मेरा जो खुदा सूरज निकालता है तू भी निकाल के दिखा। तू अगर खुदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दलील मांग रहे हैं कि तू अगर खुदा है तो मेरे खुदा का काम यह है कि सूरज निकालना और डुबाना। खुदा वो होता है जो निकाले और डुबाए, तुझ में दम हो तो तू भी निकाल और डुबा। तो वो घबरा गया और बोला यार ये तो हम कर नहीं सकते। नबी का जब जमाना आया तो वही सवाल गूंज रहा है दिमाग में कि इब्राहिम ने ये दावा दिया है कि खुदा वो जो सूरज निकाले और डुबाए। अली फजर की नमाज कज़ा मत कर, असर की भाई असर की फजर में अगर करेगा तो निकालना पड़ेगा। अब असर की करेगा तो जो मगरिब में डूबा हुआ है, इब्राहिम ने ये तो कहा था कि मगरिब से निकाल, मेरा खुदा वो जो मशरिक से निकालता है, तू खुदा है तो मगरिब से निकाल। तो इब्राहिम की उस बात पर हुजूर ने कहा ली असर की फजा कर, क्योंकि निकालने वाला खुदा है, जो निकाले वो खुदा। दलील ये थी इब्राहिम की ना, मैं निकाल के दिखा। और जब सूरज निकाला नबी ने तो मेरे रब ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं वो सूरज निकालते निकालते ये भी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, क्योंकि सूरज निकालने की दलील इब्राहिम ने खुदा दिया है, तो जो निकालेगा वो खुदा है। कहीं तुझे बंदा खुदा ने समझ बैठे। आला हजरत के एक शेर को समझने के लिए 6 साल मदरसे में माथा रगड़ना पड़ा। आज जो लोग हुए वो समझते हैं कि यार हम सबसे बड़े आशिक हैं, हम सबसे बड़े आशिक। आला हजरत का इश्क इतने उरूज पर था
कि शिया लोग मातम कर करके जमाने को बताते हम सबसे बड़े हुसैन के आशिक, हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं हुसैन। ईद गदीर खुम हम मनाएंगे क्योंकि हम सबसे बड़े आशिक हैं। गदीर खुम मनाने वाला सबसे बड़ा आशिक है तो ऐसा कर एक मैदान रख ले, तारीख तय कर, मैं तन्हा आके बताता हूं कि सबसे बड़ा आशिक कौन है। सीना पीट जंजीर मार कर खून निकालने वाला सबसे बड़ा आशिक नहीं होता। आशिक देखना हो तो बरेली चल मैं तुझे दिखाऊं एक ऐसा आशिक जिसने सीना नहीं पीटा। एक मजदूर कपड़ा पहने हुआ है फटा हुआ, और जब पालकी उठाता है तो खुशबू सूंघकर बताता है कि ये हुसैन की औलाद। सीना पीट कर आशिक नहीं बनता, कपड़े की खुशबू सूंघ कर जो नबी के घर का पता बताता है वो है आशिक रसूल। अब आला हज़रत का शेर क्या करूं मैं, मुझे टाइम बहुत बाद में दिया जाता और पहले शाहबुद्दीन भाई ने खाना खिला दिया, लोग खा के भाग गए, खाए लोग और भाग गए। अब रह गए कम, अगर ये भरा हुआ रहता तो मजा और आता। मैं तो कहता हूँ शाहबुद्दीन भाई से मुझे कभी बुलाइए तो मजमा जरा दीजिए हमें, है ना। खैर कम है दम है मजमा। मुमकिन में ये कुदरत का जो काम खुदा करता है वो नबी जमीन पे खड़ा खड़ा कर रहा है। अब आला हज़रत हैरान है कि मैं कहूं तो कहूं क्या। फरमाते हैरान हूं ये भी है, अगर मैं हैरान हूं तो ये भी खता है, मगर मेरे रसूल बता तो दीजिए मैं आपको कहूं क्या। क्योंकि मुमकिनात में से अगर मैं आपको मानूं कि आप मुमकिन हैं तो मुमकिनात में मैंने किसी में ये पावर ही नहीं देखा, न नबी में न वली में, आदम से ईसा तक किसी में नहीं देखा ये पावर कि डूबे हुए को निकाल दे। और डूबा हुआ भी कैसा निकला, सूरज जब निकाला तो कैसे निकला। लोग वली की बारगाह में फातिहा पढ़ने जाते हैं तो पलटने के दो तरीके होते हैं, एक तो मुंह घुमाया सीधा पीठ घुमाया वली की तरफ चल दिया, और एक पलटना है कदम को पीछे पलटाते हैं हल्के हल्के अदब सामने मजार पे कदम पीछे। तो सूरज को पलटाया मेरे नबी ने। सूरज से हमने पूछा भाई तो पलटा कैसे, बोले आला हज़रत से पूछो, हर आदमी थोड़ी बता देगा कि मैं कैसे पलटा। रसूल ने पलटाया है, आशिक रसूल बताएगा। पलटाया रसूल ने है, अब बताएगा आशिक रसूल के मैं पलटा कैसे। बोले पलटने के दो तरीके, एक मुंह रहेगा सामने कदम पीछे वो पलटना अदबन, और एक रहेगा पीठ घुमा दिया वली की तरफ मुंह उधर वो पलटना बेअदबी। हमने कहा सूरज तू कैसे पलटा, अदब से या बेअदबी से। बोले आला हज़रत से पूछो। हमने आला हज़रत से पूछा, बोले सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे। क्या शेर है आला। फरमाते हैं कि वो सूरज अदब से पलटा, उल्टे पांव पलटे। बेअदबी वाला पलटना नहीं पलटा सूरज, जब नबी ने इशारा किया तो अदब वाला पलटना पलटा, सूरज उल्टे पांव पलटे। अब आला हज़रत हैरान है यार, मैं कहूं तो कहूं क्या। मुमकिनात में तो ये पावर है ही नहीं, कायनात में जितने लोग आए किसी में ये ताकत ही नहीं, और हुजूर करके दिखा रहे। खुदा कह नहीं सकता क्योंकि खुदा बंदा नहीं, वो कह रहा है ये मेरा बंदा है, बंदे में ये पावर नहीं किसी और में क्या ऐसा काम करे। मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अम्मियत का हैरान हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब परेशान है आला, कहूं क्या कहा, फैसला किया, मगर क्या कहा वो मैं फिर कभी आगे
किसी मुजम्मिल भाई बोल रहे हैं हर बार चीटिंग करते हैं आप, पिछली बार भी चले गए छोड़ के। कौन सा शेर? फैसला आला हजरत का बड़ा प्यारा था, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, मगर चूंकि आज उन्वान मुझे दिया गया ताजुद्दीन बाबा का, तो मेरी एक आदत है कि मैं आला हजरत के शेर से अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ, और सिर्फ आला हजरत के उस शेर के आगाज का ही फैजान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े स्टेजों पर आला हजरत का फैज़ बरसता है। मैं कामयाब हूँ, मैं कहीं फेल नहीं होता तकरीरी मामले में। सफीउर रहमान भाई हमारे साथ बहुत दिनों रहे प्रोग्राम में, कहीं के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेल नहीं। ये मेरे ऊपर फैज़ है आला हजरत और मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीफ, ये फैज़ है। अब जो मैंने कुरान मजीद की आयत करीम की तिलावत की है, यौमा नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, ये जो देवबंदी लोग हैं ना, ये कहते हैं कि सुन्नी लोग कब्र पर वली को पूछते और ये शिर्क है, बिदअत, खुदा के सिवा किसी और को मदद मांगना या किसी और को पूजना, शिर्क। और हमारे जो उलमा बिरादरी हैं, वलियों की शान में एक ही आयत हमको याद है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरी बिरादरी हमारी इसी आयत के पीछे पड़ी। कहीं भी आप तकरीर करा रहे हो वलियों का उन्वान दो तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अभी मुझसे बेशतर भी हजरत ने तकरीर की अला इन्ना औलिया अल्लाह। अरे भाई 6666 आयतें हैं कुरान में, इसके अलावा भी तो वलियों की शान में और भी बहुत अच्छी आयतें हैं, वो आवाम के सामने कब लाओगे? ये आयत तो मशहूर हो गई, दूसरी कोई आयत मशहूर करो। अल्लाह फरमाता है यौमा नहशरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा, क़यामत के दिन में अपने वलियों को दूल्हा बनाकर लाऊंगा। वलियों को क्या बनाकर लाऊंगा? दूल्हा बनाकर, इलर रहमान, दूल्हा बना के महशर के दिन में वली को लाऊंगा। अच्छा, जब दूल्हा बना के ले जाएगा मौला तू, तो दूल्हा के साथ बाराती भी तो चाहिए। बगैर बाराती के दूल्हा है? दूल्हा अगर है तो बाराती चाहिए, और बारात अगर दूल्हा से पहले पहुंच जाए तो उसकी कोई कदर नहीं, चाय को भी नहीं पूछेगा, कोई ठंडे को भी नहीं पूछेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी, है ना। तो दूल्हा जब जाएगा, उसके साथ जब बाराती जाती है तो उसकी आओ भगत, उसकी इज्जत होती है। अभी हमारे शहाबुद्दीन भाई ने अपनी बच्ची का रिश्ता तय किया, अल्लाह ताला इज्जत व आबरू के साथ तमाम मरासिम को अदा करवाए। जब वो बारात आएगी इनके पास दरवाजे पर, तो दूल्हा के साथ जो आएगी उसकी इज्जत अलग। और जो दोस्त अहबाब हैं, हम जैसे मुजम्मिल भाई आ गए, हम आ गए, तो हमारी इज्जत अलग है। भाई अपने आप खाओ, अपने आप पियो, जो है वो है। और दूल्हा है ना भागदौड़ी, दूल्हा के साथ बारातियों की कदर होती है। अब रहमान कहता हम वली को दूल्हा बना के लाएंगे हश्र में, तो हमने कहा मौला दूल्हा क्यों? बोले बाराती भी तो होगी ना दूल्हा के साथ। तो बारात कौन होगी? वली तो दूल्हा होंगे सब। ख्वाजा गरीब नवाज दूल्हा होंगे, आला हजरत दूल्हा होंगे, ताजुल शरिया दूल्हा होंगे, ताजुद्दीन बाबा दूल्हा होंगे, तो औलिया तो सब दूल्हा होंगे। अब इनकी बारात कौन होगी? तो रब ने कहा जो इनके मानने वाले होंगे वही बाराती होगी। दूल्हा बनेंगे हश्र में जब मेरे गौसे दूल्हा बनेंगे हश्र में जब मेरे गौसे पा हम कादरी भी बारात उनके हो जाएगा। तो कादरी बारात और गौस मेरे दूल्हा। अब ये कहते हैं वलियों को न मानो। अरे कमबख्त, तो तुम मत मानो, क्योंकि तुम्हारी दावत वहां है ही नहीं। दावत का इंतजाम यहां से है, वहां नहीं।
शहाबुद्दीन भाई शादी कर रहे हैं तो ये दावत शादी वाले दिन देंगे? महीना 2 महीना 15 दिन 20 दिन पहले से तो दावत बांटेंगे, या एक ही दिन में हाथ के हाथ दावत देंगे? पहले से दावत। तो रब ने भी दूल्हा के बारातियों को पहले से दावत दिया। यहीं से बारात में आना है, बारात बनकर आना है, तो हम ऐलान कर रहे हैं इलर रहमान मुब्दा, वलियों को हम दूल्हा बना रहे हैं, तुम्हें बाराती बनना है तो लग जाओ इनके दामन से, ऐलान कर दिया। अब दूसरे मकाम पे मेरा रब फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह वाले हैं, वो कामयाब हैं। हदाइक़ा व अनाबा, हम उन्हें बाग देंगे अंगूरों का। कुरान के अल्फाज है अंगूर के बाग। अंगूर का बाग इसलिए कि अंगूर देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी मजा आता है। बहुत से लोगों को तो देखते ही पानी आ जाता है। फिर उसके बाद देखिए मेरा रब क्या कहता है, वकवाइबा अतराबा, उस बाग में जो वली को मैं दूल्हा बना के रखूंगा अंगूर के बाग में, तो ऐसा नहीं कि वो अकेला बाग में रहेगा। वकवाइबा अतराबा, मैं कुंवारी हूर दुल्हन बनाकर उनको अता करूंगा, कहूंगा कि साथ में बैठ के खाओ अंगूर। और फिर मैं शराबे दुहूर पीने के लिए उनका इंतजाम करूंगा। वलियों की शान देखें। एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता है इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, वो लोग जो अल्लाह वाले हैं वो अमन की जगह पर। मैंने कहा मौला अमन की जगह कहाँ? बोले वो जन्नत, वो उयून, जन्नत में। फिर फरमाया वहूरिन ईन, हमने बड़ी बड़ी आंखों वाली हूर अता की। हमने कहा मौला बड़ी आंखों की कैद क्यों लगाई? बोले जब आंख बड़ी होती है तो हुस्न सुबाला होता। चाइना के लोगों को देखा आपने? चाइना के, या आप चले जाइए भूटान, नेपाल चले जाइए, इधर आप चले जाइए जापान, छोटे छोटे लोग बड़े गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे खूबसूरत, मगर आंख ही नहीं, छोटी छोटी आंख, किसी के अंदर धसी हुई, किसी की दिखी नहीं, किसी की बंद। वो आंख की वजह से इतनी बुरी लगती है वो। और जिसको अल्लाह ने बड़ी आंख अता की, वो बड़ी खूबसूरत हसीन, तो कहता है कि वहूरिन ईन कहते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली। कहता मैं अपने वलियों को बड़ी आंख वाली हूर दूंगा जन्नत में। आप कहेंगे मौलाना कहां से बोल रहे हैं? हम कुरान से बोल रहे हैं, 25वें पारे की आयत है, जाके देखो। वहां भी कहता है मानो मत, कुरान कहता है मानो। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसी जगह पे हम दूल्हा और बाराती को रखेंगे, ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा, कि उसके कानों तक कोई शोर शराबा नहीं होगा, न लगव न छुप। इतनी प्यारी जगह पे वो रखेगा वली को और उनके बारातियों को। तो हम कादरी बाराती है और गौस हमारा दूल्हा है, अल्लाह वाले दूल्हा है। अब सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा चिश्ती अलैहि, आपकी पैदाइश की तारीख है 16 रजब सन 1277 हिजरी। आला हजरत पैदा हुए 1272 में। उसके ठीक 5 साल के बाद ताजुद्दीन बाबा पैदा हुए और आपके विसाल की तारीख है 28 मुहर्रम सन 1344 हिजरी। आप 66 साल तक जिंदा रहे और 2021 में आपके विसाल को 96 बरस हो गए, 96 ईयर्स।
अल्लाह के ऐसे वली थे आप। नाम रखा था वालिद मोहतरम ने, आपके वालिद का नाम था सैयद बदरुद्दीन और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम था सैयदा, आपकी वालिदा का नाम था सैयदा मरियम। और कामटी एक मकाम है मद्रास में जहां आप पैदा हुए थे। रात में 2 या 3 के दरमियान 16 रजब आप पैदा हुए और सुबह तक फजर तक आप रोए नहीं। पैदा होने के बाद आप रोए नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है या फिर वो खामोश है। बच्चा अगर खामोश रहे तो समझ ले घर वाले कि ये मरा और पैदा होते ही रोता है तो घर वाले खुशी मनाते हैं कि ये जिंदा है। ये वाहिद मेरे नबी की जात है कि न रोते हुए पैदा हुए और न खामोश पैदा हुए, पेशानी जमीन पर रखकर रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। आला हजरत के मुरीद जमील नज़वी कहते हैं रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। ये वाहिद मेरे नबी, बाकी दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है या रोता हुआ पैदा होगा या खामोश। ताजुद्दीन बाबा खामोश पैदा हुए रात। घर वाले घबरा गए कि यार ये रोता नहीं। अच्छा बच्चा रोता क्यों है? जब बच्चा पैदा होता है ना तो शैतान उसके नाक पे मारता है उंगली जोर से। हर बच्चे के साथ एक शैतान उसका पैदा होता। वो जब मारता है तब बच्चा रोता है, चीख चीख चीख। सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा चिश्ती अलैहिर्रहमा को शैतान ने मारा पैदा होते। फरमाया मरदूद रोऊंगा तेरे मारने से नहीं, तू सबको रुलाता होगा, मुझे नहीं रुला। पैदा हुए खामोश, फजर तक खामोश रहे, नहीं रोए। घर वाले परेशान हुए कि यार ये रो के नहीं रहा। देखा नब्ज चल रही है, सांस चल रही है, जिंदा है बच्चा, रो नहीं रहा। तो बाप परेशान हुए, माँ परेशान हुई तो मोहल्ले में राय मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो औरतों ने मशवरा दिया कि लोहे को गर्म करके और इनके पाँव पे सटाया जाए तो उसकी गर्मी से ये रोए। तो आपके वालिद सैयद बदरुद्दीन ने लोहे को गर्म करके जब आपके पैर पे लगाया तो आंख एकदम बंद थी, खोली और जलाल में आंख खोली। और जब आंख खोली तो बाप ने कहा रोता क्यों नहीं? तो फरमाया शैतान मरदूद तेरे मारने से तो मैं नहीं रोया, अब बाप का हुक्म है इसलिए रो रहा। रात को पैदा हुए 2 बजे और फजर की नमाज के बाद रोया। 1 साल की उम्र में आपके वालिद का साया सर से उठ गया, सैयद बदरुद्दीन अलैहि। माँ ने आपकी परवरिश की। 6 साल की जब उम्र हुई तो आपको मदरसे में दाखिल किया गया। जब आपकी उम्र 9 साल की हुई तो माँ का भी इंतकाल हो गया। बीबी मरियम का साया भी आपके सर से उड़ गया। फिर आपकी नानी ने आपकी परवरिश की और आपके मामू सैयद अब्दुल रहमान इन्होंने आपकी परवरिश की। 6 साल की उम्र में माँ ने मदरसे में दाखिला करवा दिया था। 9 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, कुरान पढ़ गए थे नाज़रा। 12 साल की जब आपकी उम्र हुई तो फिर नानी आपको मदरसे भेजा। उस जमाने में मदरसा दरख्त के नीचे कहीं होता था, टीले के ऊपर हो जाता था, ऐसी इमारत थी कहीं जहां बाहर मदरसा चलता। सैयद अब्दुल्ला अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली उन्होंने एक मदरसा कायम किया था, बच्चों को पढ़ाते थे। आपकी नानी आपको लेके गई और कहा कि इनको कुरान हिफ्ज करा। आपने जो ही देखा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा चिश्ती पूरा नाम है। ताजुद्दीन का माना होता है दीन का ताज या दीन का बादशाह। जैसे ताज शरीयत का ताज, सदरुश शरीयत शरीयत का सदर, तो ऐसे ही ताजुद्दीन दीन का ताज, दीन का बादशाह। तो
आपको जब मदरसे में दाखिल किया गया हिफ्ज के लिए, तो सैयद अब्दुल्ला जो आपके उस्ताद थे, जब उन्होंने पहली बार देखा तो देखते ही पहचान लिया, वली वली को पहचान कि ये बच्चा आगे आरिफ बनने वाला। करीब बुलाया और बुलाने के बाद आपने अपनी जेब में से एक छुआरा खजूर निकाला और मुंह में रख के उसको चबाया, और चबाने के बाद ताजुद्दीन बाबा के मुंह में आपने डाल दिया, कहा बेटा इसको खा लो। जब आपने खाया तो दिल रोशन हो गया। उसके बाद सैयद अब्दुल्ला ने फरमाया, कुरान में पढ़ाऊंगा एक शर्त, ऐसा ही पढ़ना कुरान जैसा वो नाजिल हुआ है, कुरान जैसा नाजिल हुआ है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, तब मैं पढ़ाऊंगा। यानी समझ कर माना, उसकी तर्जमा, उसकी शरह सब कुछ समझ के पढ़ना होगा। तो बोले ठीक है। जब पहले दिन आपने पढ़ाया तो कुरान की मोहब्बत दिल में ताजुद्दीन बाबा के ऐसा बस गई कि 3 दिन तक आप रोते रहे कुरान की मोहब्बत में। रोना 2 तरीके का होता है, एक खुदा के लिए रोना होता है और एक खुदाई के लिए रोना होता है। आप देखो मदीने में जाके दरो दीवार से लग लोग रोते। मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मक्का से जब मैं चला तो वो सदमा नहीं जो मदीने से चलते वक्त। फरमाते हैं मैं दरो दीवार लिपट के ऐसा रोता था, और जब मैं वहां से चला तो मुझे ऐसा सदमा हुआ कि खुद लिखते हैं दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर रख दे कोह भी तो हिल जाता। फरमाते हैं अगर पहाड़ पे मैं अपने सदमे को रख देता तो पहाड़ भी हिल जाता। कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। मगर यहाँ के रोने में और मदीने के रोने में आप फर्क देखिए। यहाँ अगर आप रोएंगे ना तो शहाबुद्दीन भाई या मुजम्मिल भाई आपको चुप कराएंगे, क्या हो गया, परेशान क्यों हैं। इस्लाम भाई आएंगे, क्या हुआ सफरमान भाई क्यों रो रहे हैं, परेशान मत होइए, घर हम पहुंचा देंगे आपको, रात हो गई है, घर जाना, अकेला रो रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम आपको पहुंचा देंगे। उनको जो है ना वो हिम्मत देते हैं लोग, रोने वाले को। यहाँ पे जो रोएगा उसको लोग तस्कीन देंगे, हिम्मत देंगे, मत रो, चुपाएंगे। मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि मदीने में कोई रोता हो और कोई आए हमदर्द बनकर मत रो, सुकून देंगे। हर आदमी यही कहता, अरे तेरी आंखों को सलाम, और रो, ये जगह ही ये जगह ही रोने वाली, और जगह आदमी हमदर्दी दिखाएगा। मदीने में कोई नहीं आएगा, क्योंकि नबी से बड़ा हमदर्द कौन है वहां पर। तो सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा चिश्ती अलैहि रहमा ने कुरान हिफ्ज़ किया मुकम्मल सैयद अब्दुल्ला की बारगाह में। उसके बाद सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह पूरा फैज़ देके वहां से चले। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो कामटी में जहां आप रहते थे एक सैलाब आया बहुत खतरनाक, और उस सैलाब में आपका जितना सामान था घर में सब बह गया पूरा। उसके बाद आप परेशान हुए। मामू आपके सैयद अब्दुल रहमान वो आपका खर्चा उठाते थे। आप हसनी सैयद थे, इमाम हसन अस्करी के औलाद में से। तो मामू ने खर्चा उठाया। तो एक रोज मामू ने कहा कि बेटा तुम जवान हो गए हो, 18 साल उम्र हो गई है, मैं अकेला घर का खर्चा नहीं उठा पाता हूँ, तुम फौज में क्यों नहीं नौकरी कर लेते, क्योंकि आपके वालिद भी फौज में। तो मामू ने ले जाके फौज में भर्ती। आज परेशानी है फौज में भर्ती होना, कहीं लाख देना पड़ता है, हाइट देखो। उस जमाने में तो पकड़ के फौज में डालते थे, क्योंकि फौज थी ही नहीं और देश में चला रहे हुकूमत, तो फौज में भर्ती हो गए। और आपने वहां पे फौज में दीन की तबलीग शुरू कर अंग्रेजों की हुकूमत थी, गोरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। तो बहुत परेशान हुआ वहां के लोग, बोले यार ये तो और 2-4 साल रहेगा तो सभी को मुसलमान बना देगा। ट्रांसफर कर दिया हैदराबाद, आपको हैदराबाद भेज दिया। अल्लाह के वली है, काम दीन का करना है। जमात रज़ा मुस्तफा अल्हम्दुलिल्लाह आज जहां भी जाती है दीन का काम करती है। दिमाग में एक ही बात रहती है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राज़ी ठीक हो ना मेरा तुम पे करो। ये और बात है कि मैं ज्यादा प्रोग्रामों में मुझे नहीं बुलाते ये लोग, मैं शिरकत नहीं कर पाता हूँ। हालांकि मैं मुतमन्नी रहता हूँ
कि मुझे सिर्फ दावत दें, दावत ना दें, खबर कर दें, सुना जाए प्रोग्राम है, मगर दावत के मैं पहुंचूं। क्यों कि इस जमात के काम में लिल्लाहियत, कोई लालच, कोई हवस, कोई वो नहीं, लिल्लाहियत से काम करना। और यही वजह है कि आला हज़रत का फैज़ इस जमात पर जारी रहता है, और जिस दिन दिखावा आ जाएगा आला हज़रत का फैज़ आना बंद। अब देखिए सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा को यहाँ से कामठी से हैदराबाद भेज दिया, वो वहां गए तो वहां भी उन्होंने शुरू कर दिया दीन का काम, गोरों को बिठाते कुरान पढ़ाते, पढ़ और जाने कितने को वहां भी मुसलमान बना दिया। लोग वहां ही परेशान हो गए, बोले यार ये तो बेड़ा गर्क कर देगा, यहाँ अंग्रेजों को मुसलमान बना देगा। फिर वहां से ट्रांसफर कर दिया सागर, शिमोगा जंगल में भेज दिया सागर, बोले इसे शहर में रखो ही मत, जंगल में भेज। सागर आप चले गए, सागर में एक दरवेश से मुलाकात हुई, सैयद मोहम्मद दाऊद शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे। जब आपसे ये मिले तो आपने देखते पहचान लिया, कल बुलाया और कहा बैठ, रात भर अपने साथ मुराक़बा कराया, सुबह में बैत किया, खिलाफत किया। सैयद ताजुद्दीन बाबा को इतना मजा मिला उनके साथ मुराक़बे में कि रोज दिन में नौकरी करते और शाम से उनके साथ लग जाते, सुबह तक मुराक़बा करते। अब ड्यूटी पे नजर कम हो गई, ड्यूटी जाने नहीं लगे, इधर ही सबसे ज्यादा टाइम लगने लगा, उधर ड्यूटी हाजिरी कम होने लगी, परेशान हो गए, रात मुराक़बा करते, रात भर मुराक़बा करते। जब आप 18-24 साल के हुए तो सैयद दाऊद शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह का भी विसाल हो गया, पीरो मुर्शिद। लेकिन मोहब्बत इतनी हो गई आपको अपने पीर से, इतनी मोहब्बत हो गई कि वो उनके बगैर रह नहीं पाते थे। वहीं से वो मजलूम, अभी तक सालिक थे, होश में थे, अच्छे थे, दीन की खिदमत करते थे, बहुत सौ मुसलमान बने। लेकिन दाऊद शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के बाद जब उनका विसाल हुआ तो ये मजलूम, उनकी मोहब्बत में ये दीवाने। फिर उनकी कब्र पे जाते हो शाम में, सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा चिश्ती अलैहिर्रहमा शाम में जाते और सुबह तक सैयद दाऊद शाह कलंदरी रहमतुल्लाह के कब्र पे मुराक़बा करते और फजर में फिर आ। तो इनकी जो नानी और मामू थे कामठी में, किसी ने खबर की कि वो नौकरी बराबर नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं दे रहे हैं और वो बिगड़ गए, पता नहीं कौन सी उसमें रह गए, जाके जरा खबर। तो नानी गई सागर पता लगाने के, देखें मेरा नवासा बिगड़ा तो नहीं है, ड्यूटी नहीं कर रहा है कहाँ। तो वो नानी जब घर पे पहुंची तो मेहमान बनकर थी, तो कहा बेटा मैं रुकूंगी 1-2 दिन, तुम्हें देखने आई हूँ, मिलने आई। बताया कुछ नहीं, तुम्हारी शिकायत गई, बस मिलने आई। तो कहा ठीक है नानी रहो। तो रात जब हुई नानी को सुला दिया और बेचैनी हुई, दाऊद शाह कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाना। अब ये भाभी कहते मजार पे ना जाओ, वो वली लोग मजार पे जा रहे हैं, उनको रोको भाई, वो मजार पे जा रहे हैं। ये लोग कह रहे मत जाओ, गरीब नवाज दातागंज, गरीब नवाज पहुंचे वहां दातागंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे, हिंदुस्तान में आए तो लिख दिया फैज़ गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल आ रहा। उनकी लिखी हुई है, तहरीर आज भी है। वह भी कहता मत जाओ मजार, हम तेरी माने या वलियों की माने भाई, तू ना यहाँ दूल्हा बनेगा ना वहाँ, ना बाराती, तेरा तो नाम ही नहीं है, कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं है तेरी, ना दावत है ना कहीं वो है, क्योंकि तू अदावत कर रहा है तो दावत कहाँ से होगी। इसीलिए हम भाई लगे हुए हैं, वलियों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो रात हुई तो वो चले तो नानी ने रात को उठ के पीछा ताजुद्दीन बाबा का के देखें किसी लड़की उड़की तो घर में नहीं घुसना, बिगड़ तो नहीं गया कि रात में जा रहा है। तो पीछे जब गई तो देखा कब्रिस्तान में जा रहा है। तो कब्रिस्तान में जब गए तो देखा कि एक कब्र के पास बैठ के मुराक़बे में लग गए। तो नानी भी वलिया थी, समझ गई कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ नहीं है, सीधे रास्ते पे चल रहा है। देख के चली आई। सुबह जब हुई तो आपने नानी ने नाश्ता बनाया, बेहतरीन नाश्ता बनाया और कहा बेटा बहुत दिन हो गए तुझे मेरे हाथ का नाश्ता खाए हुए, आज मैंने बहुत बढ़िया नाश्ता बनाया है, आ खा ले। तो बोले ताजुद्दीन बाबा नानी नाश्ता आप कर लो, मैं तो लड्डू पेड़े खाता हूँ। बोले लड्डू पेड़े ला मुझे भी दे। तो जेब में से पत्थर निकाला
बोले ये मेरे लड्डू हैं और पेड़ है, यही मैं खाता हूँ। और सामने मुंह में डाला पत्थर और निगल। बोले नानी मैं यही खाता हूँ। लकड़ी की रोटी 2-4 बना के जेब में रखते थे आप ताजुद्दीन बाबा। नानी ने कहा बेटा ये लकड़ी की रोटी क्यों? बोले जब बहुत लगती है और शैतान बहुत तंग करता है तो मैं ये लकड़ी की रोटी मुंह में डालता हूँ, खा 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 खा। नफ्स कहता है यार लकड़ी की रोटी हाँ यही खाना, नहीं तो भूख मतलब 2 में से एक काम कर, भूख लगे तो ये खिलाऊं वरना भाग जा, तो भूख खत्म हो जाती है। लकड़ी की रोटी सिर्फ दिखाने के लिए रखी रहती। नफ्स खाएगा तो यही खाएगा वरना। तो नानी ने समझ लिया कि मेरा बच्चा सही है और आप हमको वहीं छोड़ के सागर वापस कामटी दिया। कुछ दिनों के बाद वो इतने दीवाने मजबूत हो गए कि जहाँ तहाँ पड़े रहते। लोगों ने मामू से उनके शिकायत की, अब्दुर्रहमान सैयद अब्दुर्रहमान जो मामू थे कि आप ले आइए वरना कहीं वो इधर उधर पड़े रहते हैं जंगलों में, तो इलाज कराइए, हो सकता है दिमागी कुछ बीमारी। तो सैयद अब्दुर्रहमान सागर से फिर वापस कामटी लेकर आए, डॉक्टरों के पास लेके गए। तो डॉक्टर कहता था हम क्या इलाज करें इस लाइलाज का, जो खुद ही लुकमान भी है और खुद ही दवा। भाई हम क्या इलाज करें इस लाइलाज का, ये तो खुद ही लुकमान है और खुद ही दवा है। भाई इसका कोई इलाज ले जाओ। सैयद अब्दुर्रहमान ने अपने घर बुला लिया। एक रोज ये भागते हुए, एक लोहार था, लोहे का काम करता था, भागते हुए लोहार के पास गए और लोहार से कहा जल्दी बच्चों को ले अपने घर से और निकल बाहर। बोले क्यों? बस निकल। तो लोहार अकीदतमंद था, वो जानता था मजलूम है, वो फौरन अपने बच्चों को लेके घर से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला घर गिर। आपकी ये करामत मशहूर हो गई कि ताजुद्दीन बाबा अल्लाह के वली हैं। ये आपकी पहली करामत इतनी मशहूर हो गई कि फिर तो मेला लग गया लोगों का आपके पास। बाबा दुआ कर दो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बाबा मेरा बेटा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। दुआ इतने लोग आने लगे कि आप पब्लिक से तंग ले यार, ये कैसी मुसीबत। अल्लाह वाले घबराते मखलूक, वो जंगल में रहते। तो आपने इस मखलूक से बचने का एक तरीका इख्तियार किया। लड़कियों का जो कल्ब वो था ना, क्या कल्ब होता है, कल्ब लड़कियां जहाँ वर्जिश करती हैं, ये करती हैं, तो अंग्रेजों की लड़कियां जहाँ वर्जिश करती थी वो क्लब में रात में घुस गया। जब लड़कियों की क्लब में आप घुसे तो अंग्रेजों ने जब देखा तो फौरन खून किया और पुलिस की पूरी फौज बोले इसको बाबा ये रात गिरफ्तार करो। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, जेल में डाल दी। बोले अल्लाह ताला शुक्र है यहाँ कोई नहीं आएगा सताने के लिए। चले गए जेल में। उस जेल का दारोगा जो जेलर था उसका नाम था अब्दुल मजीद। कमरे में बंद करा, ताला लगाया, आके बैठ गया। रात हुई तो देखा बाबा बाहर टहल रहे। जेल में ताला लगा हुआ, कमरे में बाहर से, और बाबा बाहर टहल रहे हैं। अब्दुल मजीद परेशान, हैरान, घबराता हुआ भागता हुआ आया। बोले बाबा नौकरी निकलवाओगे मुझे? खुद तो की नहीं, मेरी भी निकलवाओगे मुझे भी? बोले क्या हुआ? बोले आपको अंदर रहना चाहिए, आप बाहर टहल रहे हैं। बोले अंदर तो देख जाके खाली बाहर ही देख रहा। भागता हुआ अब्दुल मजीद अंदर देखा तो बाबा बैठे। फिर पलट के देखा तो कहा, बोले कमाल है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बाहर कौन है, अंदर कौन है? बाहर देखो तो बाबा, अंदर देखो तो बाबा। दूसरे दिन आया, बोले बाबा मैं पागल हो जाऊंगा, मैं ये ताला खोल देता हूँ। बोले क्यों? बोले आप बगैर ताले के बाहर आ जाते, क्या जरूरत है ताला लगा? बोले देख ताला लगा के रख, तेरी नौकरी चली जाएगी। जब कोई नहीं होगा तो मैं बाहर टहलूंगा, जब तेरी इंक्वायरी कभी आएगी, बड़ा कोई साहब आएगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा, तू भी आजा, मैं भी आजा। वो बाबा की इतनी कद्र करते थे अब्दुल मजीद। जब उनका ट्रांसफर होने लगा तो काशीनाथ एक हिंदू आए जेलर। तो बाबा अब्दुल मजीद ने बाबा की सारी कहानी सुनाई। बोले देख भाई जेलर, तू किसके साथ भी जुल्म करना चाहे कर, बाबा का अदब करना, ये बहुत पहुंचे हुए बड़ी है, ऐसा मामला होला। काशीनाथ बोला चलो ठीक है, हम भी तो देखें। वो 2-4 दिन के बाद अपने रूम में बैठ के रात के वक्त लिखत पढ़त कर रहा था, देख रहा था सब मामला, कागजात पुराने। 2 बजे रात को बाबा अचानक उसके कमरे में घुसे, काशीनाथ।
कमरे में जब घुसे तो आके बैठ गए काशीनाथ के सामने। काशीनाथ ने देखा कि अचानक उसकी दीवार से दो हाथ बाहर आया, निकल 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 रूम की तरफ। बाबा ने भी अपना हाथ दोनों बढ़ाया और मुसाफा किया, उस आए हुए हाथ से मुसाफा किया। फिर वो हाथ गायब हो गया, दीवार वैसी हो गई और बाबा फिर वहां से चले। तो काशीनाथ परेशान हुआ कि ये जो हाथ आया था ये किसका, जो इन्होंने मुसाफा किया। भागते हुए जब गए बाबा के रूम में तो देखा कि बाबा यहाँ। तो काशीनाथ ताला खोल के आया और बोला, बाबा तुम इतनी बड़ी शान रखते हो, क्यों अंदर हो? जाओ मैं तुम्हें आजाद करता हूं, नौकरी रहे या जाए देख लेंगे बात। बाबा को आजाद कर दिया। मगर उसने कहा कि बाबा एक मुजरिम भाग गया है, जा रहे हो, कहीं मिल जाए तो ले आना पकड़। बोले जा तू बैठ कर ही लाता हूं। मुजरिम को भागे हुए कई दिन हो गया था, दूसरे दिन लाके दे दिया। जब लाके दिया तो बोले मुजरिम से कि भाई तू कहाँ भाग गया था? बोले यार मैं बहुत दूर चला गया था, बाबा को देखा कि अचानक आगे और मुझे पकड़ के लाया। मैंने बहुत कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी भागने की, मगर पता नहीं कैसी ताकत है इनकी उंगली में पकड़ लिया, यहाँ तक छोड़ा ही नहीं। उसके बाद आप मशहूर हुए, 5 साल 6 साल और रहे। तो राजा रघुनाथ ये आपके पास आके बैठा, बड़े बड़े लोग आपके पास बैठते। नागपुर शहर में, नागपुर का नाम नागपुर इसलिए रखा गया कि नाग कहते हैं सांप और पुर कहते हैं शहर। तो नागा एक बिरादरी है, कबीला हिंदुओं में होती है, नंगे रहते। तो उसी बिरादरी के नाम पे वो नागपुर पड़ा, इसीलिए आज सबसे ज्यादा RSS वाले नागपुर में ही है। वो पुराना शहर हिंदुओं का ही है। वो तो बाबा की मेहरबानी जो आबाद कर रखा है उन्होंने, ताजुद्दीन बाबा की करामत है। वो नागपुर में ताजुद्दीन बाबा नहीं होते तो एक भी मुसलमान नहीं बनता। ये खिदमत और ये मेहनत ताजुद्दीन बाबा की। 1,25,000 लोगों को ताजुद्दीन बाबा ने बलि बनाया नागपुर की सल्तनत। पहली बार आप ये तारीख सुन रहे हैं ताजुद्दीन बाबा की। नाम तो सुनते हैं, मजार पे भी गए, मगर सवाने वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने शायद पहली बार सुना, और ये हमारे शाहबुद्दीन भाई की बदौलत आप तक पहुंच रही है ये हमारी बात। ताजुद्दीन बाबा कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं था, इतने बड़े अल्लाह के वली थे। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बोला हुजूर नियाजुद्दीन नाम था। महाराजा लेके अपनी बिल्डिंग में गया, बोले हुजूर मेरी महल में रहिए, मेरे महल में, खूबसूरत महल में। अपने खादिमों को लगा दिया, बुग्गी तैयार करवाया। बोले बाबा जाते हैं पैदल, जहां भी जाएं तो नंगे पैर मत जाने देना, बुग्गी बिठा के ले जाना। 3 दिन आप उसके महल में रहे, 4 दिन भाग गया महल में नंगे नंगे। बोला महाराजा क्या हुआ? बोले तेरे महल में दम था और नंगे पैर वहां से आप वाकी चले। वाकी में आपका एक मुरीद था नियाजुद्दीन, उसका खेत था जहां मजार है आपका। बाबा जब आए तो सबसे पहले वहां आप रुके और खेत की मिट्टी उठाकर सूंघी, और मिट्टी सूंघने के बाद फरमाया बहुत अच्छी मिट्टी है, मेरा मजार यहीं बना। आपने वसीयत फरमाई कि मेरा मजार यहीं बना। मरने से 5 साल पहले 5 साल तक आप वहां रहे, वाकई में वही शहर वही जगह जहां नजार है आपका। 5 साल रहे वहां पर। बड़े बड़े लोग आते, राजा महाराजा सब आते। ये भी आता कहता भाई मेरे महल में नहीं, मैं यही। एक शख्स आया ताजुद्दीन बाबा से, हुजूर मैं हज करने जाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश। आपके पास बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, आप किसी सेठ से पैसा लेकर के मुझे हज के लिए भेज दो, क्योंकि मेरी जो जमीन थी वो मैंने आपको दे दी, मेरे पास तो जाए नहीं, तो मुझे हज के लिए भेज दीजिए आप। तो बोले अच्छा बैठो, जब टाइम आएगा ना तो देखेंगे हज का। आगे अब अब बोले बाबा हो गया, इंतजाम करिए, पैसा वैसा मांगे किसी से। अब वो ताजुद्दीन बाबा अपने लिए ना मांगे तो इनके लिए कहाँ से मांगते पैसे? उनके पास जितनी मिठाइयाँ खाने पीने की चीज आती वो बांट देते, परिंदों को बांटते, जानवरों को खिलाते, खुद नहीं खाते, खुद तो वही गिट्टी वही चबा। तो बाबा ने कहा अभी रुको, जब आएगा ना दिन बकरी कुर्बानी किसका, हज का, तो मैं इंतजाम करूंगा, कोई ना कोई आएगा। तो आया 9वीं ज़िलहिज को उसने बाबा के पैर पकड़े और रोया। बोले बाबा तुमने मेरी बात नहीं मानी, पूरा वक्त निकाल दिया, आज हज है, अरफात में पहुंच गए, अब कल मीना जाएंगे।
वादा करो इस साल तो तुमने भेजा नहीं, वादा करो कि मैं 1 साल और जिंदा रहूंगा और अगले साल मुझे जरूर भेज देना हज पे। किसी भी सेठ से पैसे ले लो, आप तो बाबा हो, जिससे कहोगे पैसे दे देगा। बड़ा बड़ा सेठ आता आपके पास और पैरों पे गिर के रोने लगा। बहुत देर रोया, बाबा ने एक हाथ उसके पीठ पे मारा और एक हाथ जब पीठ पे मारा तो वहीं वो लुढ़क गया और वो मरीज वहीं लुढ़क गया, लेट गया, सो 6 दिन तक सोचा। इधर जिस रूह निकली पहुंच गया रूह अरफात। 6 दिन तक ये यहां पड़ा रहा। रूह अरफात। मिना में 5 दिन, अरफात में पहुंचे, हज किया, तवाफ किया। पूरा हज होने के बाद 7वें दिन बाबा ने फिर पीठ पे हाथ मारी, कब तक सोता रहेगा, हज हो गया, उठ। इतने बड़े वली कदमों पे गिर गया, बोले हुजूर आपने मेरा हज करा दिया बगैर पैसे के। बोले तू ही मर रहा था कि जल्दी जल्दी से मैंने भेज दिया। 28 मुहर्रम शाम के वक्त बाबा ने सुबह गुस्ल किया, नई लुंगी मंगवाई, पहना और सब लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करके शाम को मगरिब के वक्त तबीयत आपकी अलील हुई। परिंदे, दरिंदे, जानवर आपकी बारगाह में आ गए। इंसान का एक हुजूम आपकी बारगाह में जमा हो गया और सब जब जमा हो गए तो आपने हाथ उठाकर परिंदों के लिए, इंसानों के लिए दुआ फरमाई। और दुआ क्या थी? मौला अगर कोई मजसूर पागल मेरी बारगाह में कभी आए हाजिरी के लिए तो उसको दिमाग बीमार आए तो सेहत अता। ये दुआ ताजुद्दीन बाबा की। हमारा एक दोस्त है नागपुर में, वो पागल हो गया था, 20 साल पागल रहा। वो अपनी कहानी मुझे बता रहा था कि हजरत मैं 20 साल पागल रहा। मैं एक प्रोग्राम में गया था, एक बार उर्स में प्रोग्राम में उसके गया था नागपुर, तो उसने कहा कि मैं 20 साल पागल रहा। 20 साल के बाद मेरे माँ बाप ने इसी आस्थाने पे लाके हमें छोड़ दिया था कि घर में रहता है तो सब कुछ सताता, यहीं पड़ा रहा, खाना पीना ही लेना। कहा मैं 8 रोज बाबा के मजार पे रहा, तंदुरुस्त। आज तक मैं दवा नहीं लिया हूं, मेरा दिमाग ठीक। इतना पहुंचे हुए पाए कि ताजुद्दीन बाबा दुआ फरमाई। 28 मुहर्रम को आपका विसाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुख्तसर सवाने उम्री थी ताजुद्दीन बाबा की, जो मुझे उन्वान दिया गया था और मेरी एक आदत है कि मैं उन्वान के तहत ही गुफ्तगू करूं, मैं इधर उधर नहीं भागता। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत खजाना है, मीटर बहुत है। ये आला हजरत का, मैं आला हजरत के सिर्फ अशआर की तशरीह करता रहूं ना तो जिंदगी जितनी भी रहेगी, ये 10-15 साल 20 साल की, मैं उसी में खाता रहूंगा। पूरी तकरीर में यही कर करके कमाता रहूंगा और खाता रहूंगा। आला हजरत के अशआर की सिर्फ तशरीह में करने का अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मुताला करता हूँ आला हजरत की किताबों का और आला हजरत की बारगाह का फैज़ इतना है मुझ पर कि जब मैं मदरसे में पढ़ता था तो ज़हन कमज़ोर था मेरा, मगर मैं मदरसे में जब पढ़ने जाता मंज़िल इस्लाम में तो दिन में मैं पढ़ता था और शाम के वक्त आला हजरत के मज़ार पे मैं झाड़ू लगाता। ये बारगाह रज़ा के झाड़ू लगाने की बरकत है कि अल्लाह ने मेरा ज़हन इतना तेज कर दिया है आज के वक्त कि अगर मैं किसी भी किताब को एक बार पढ़ लूं, माशाअल्लाह किसी भी वक्त मैं एक बार खाली किताब पढ़ लूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में वो महफूज है। वरना ज़हन इतना कमज़ोर था हमारा कि पढ़ने के ज़माने में याद नहीं होता था सबक मुझे। तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि बेटा यहाँ पढ़ा करो मदरसे में और आला हजरत की खानका में उनकी बारगाह में झाड़ू लगाया। मैंने 7 साल मुसलसल आला हजरत के मज़ार पे झाड़ू लगाया और खानकाह रज़विया ही क्या फैज़ है कि मेरा ज़हन खुला और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हाफिज भी बना, कारी भी बना और आलिम भी बना। और मैं यहाँ तक जो हूँ, जो कुछ भी हूँ, ये सब मेरे आला हजरत और मेरे ताजुश शरिया का फैज़ है। मैंने अपना बचपना ताजुश शरिया के लिए मैं हजरत की बारगाह में रहता था और उनके घर का जितना काम काज होता था मैं करता था। हजरत
छोटे छोटे। तो मेरे ऊपर ताजुश शरिया की बहुत बहुत निगाह है, और उस जमाने में हुजूर ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम मेरे पीर मुर्शिद रक्शे पे बैठ कर सफर फरमाते थे। ऐसी ऐसी जगहों का सफर किया है आपने दीन की तबलीग के लिए कि अगर मैं आपको नक्शा रखूं सामने तो रूह कांप जाएगी। बंगाल में ऐसी जगह जहां बैलगाड़ी पे लोग सफर करते हैं, और बैलगाड़ी चुरमुर चुरमुर कहाँ रुक जाए पता नहीं, इतना इतना दंगल पानी और कीचड़, मगर ताजुश शरिया अलैहिस्सलाम की जवानी, जहां तक सवारी मिली थी सवारी पे, और जहां कुछ न था पैदल सफर और दीन की तबलीग। कभी मैंने बचपन से लेके आज तक, जब तक हमारे पीर मुर्शिद रहे, मैंने कभी जिंदगी में अपने पीर मुर्शिद को पैसा गिनते हुए नहीं देखा, जबकि पूरी बरेली जिला में मेरे पीर मुर्शिद से मालदार कोई नहीं था। दीन की दौलत भी अल्लाह ने उनको अता की थी, दुनिया की दौलत भी अता की थी, खानदानी रही बेशुमार जमीन जायदाद, आज भी उनके बहुत सारे गांवों में जमीन जायदाद है। तो कभी पैसा नहीं गिनते देखा। नेपाल न जाने कहां कहां जवानी में, जब इतनी वो नहीं थी सवारी, तब आप पैदल, कभी रक्शे पे, कभी तांगे पे, कभी बैलगाड़ी पे आप सफर करते, दीन की खिदमत करते। अगर किसी को जबान दे दी कि मैं आऊंगा तेरे घर, तो बारिश हो तूफान हो आप जाते थे। और आपकी सबसे बड़ी करामत जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हमारे पीर मुर्शिद की, वो ये थी कि एक इस्तिफ्ता मैंने लिखवाया था, तहज्जुद की नमाज जमात से पढ़ना जायज है या नहीं। उस वक्त नेपाल की एक मस्जिद में, जामा मस्जिद में तहज्जुद की नमाज जमात से होती थी, 10-12 साल हुई। उसके बाद किसी नए इमाम साहब ने बंद करा दी, तो वहां पे वो झगड़ा चल रहा था। तो उस पर इस्तिफ्ता एक कायम किया हमने कि तहज्जुद की नमाज जमात से अदा करना जायज है या नहीं। मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब मुस्तफा और एक थे मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब मुजफ्फरपुर, 2 मुफ्ती मोतिउर रहमान उस वक्त ताजुश शरिया अलैहिर्रहमान की बारगाह में रहते थे, एक मंजर इस्लाम में और एक आपकी उसमें दारुल इफ्ता में। तो मुफ्ती मोतिउर रहमान साहब के पास वो मैं फतवा ले गया। उन्होंने वो फतवा लिखा कि अगर कायम है, हो रहा है और रोकने में खतरा हो या झगड़े का अंदेशा हो तो ना रोका जाए, लेकिन ना हो रहा हो तो उसको कायम ना किया जाए। फिर उसमें उन्होंने जो इबारत लिखी तो उसमें दलील दी। इबारत लिखने के बाद किताब का जो हवाला दिया, तो हवाले में लिखा रद्दुल मुख्तार, रद्दुल मुख्तार के फला सफ़े पर हदीस है, उसे उन्होंने कोट किया। वो फतवा लेकर जब नेपाल में पहुंचा तो उन लोगों ने ये शर्त लगाई कि हम इसको उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक ताजुश शरिया का दस्तखत नहीं। सब मुरीदीन थे उनके। तो मैं फिर वापस लेकर हज़रत की बारगाह में आया। मैंने कहा हुजूर ये इस पे आपके दस्तखत चाहिए। तो फरमाया पढ़ो फतवा पढ़ो। जब मैंने उस फतवे को आपकी बारगाह में पढ़ा तो मौलाना आशिक भी ताजुश शरिया अलैहिर्रहमान ने जब इबारत को सुना और नीचे किताब का नाम था रद्दुल मुख्तार, फौरन फरमाया ठहरो। मैं रुका, बोले क्या इबारत पढ़ी? इबारत पढ़ के सुनाई। किताब का नाम क्या है? रद्दुल मुख्तार लिखा हुआ हुजूर, सफा नंबर ये। फरमाया ये इबारत रद्दुल मुख्तार की है ही नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, ले जाओ। किसने लिखा है? मैंने कहा मुफ्ती मोतिउर रहमान मुस्तर ने। अब मुझे भरोसा नहीं है, मैं नहीं दस्तखत नहीं करूंगा, ले जाओ। ये इबारत रद्दुल मुख्तार की है ही नहीं। हजरत फरमाने बरजस्ता सुनते ही मैंने कहा हुजूर ये बात बताएं आप कि अगर ये रद्दुल मुख्तार की इबारत नहीं है तो किसी न किसी किताब की तो होगी भाई, इबारत तो है, किसी न किसी किताब की तो होगी। तो फौरन आपने फरमाया हाँ ये इबारत दुर्रे मुख्तार की है, रद्दुल मुख्तार। मौलाना आशिक उठाओ दुर्रे मुख्तार और रद्दुल मुख्तार भी उठाओ। रद्दुल मुख्तार उठाया, वो सफा देखा, इबारत नहीं थी। दुर्रे मुख्तार जब उठाया तो आपने सफा नंबर बताया, देखा तो वो इबारत मौजूद थी। मैं कदमों पे गिर गया। विलायत हो तो ऐसी हो, करामत हो।
ऐसा जहन था ताजुश्शरिया अलैहि मेरे पीरो मुर्शिद का, ऐसा जहन था। अल्लाह ने इतना ज़हीन बनाया था आपको, इतना ज़हीन बनाया था आपको कि एक मर्तबा जिस किताब पर नजर पड़ जाती है उसके सफ़ा को, उसके नाम को, सतर को, क्या अल्लाह ने ज़हन दिया था, सब दिमाग में महफूज है। जब आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का विसाल हुआ तो बरेली में एक कोहराम था कि कौन है जो अब संभाले बरेली को, कौन है जो संभाले बरेली को। तो मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा रात की तन्हाई में सो रहे थे, आवाज हर तरफ हो रही थी, कौन संभाले। फाजिल बरेलवी मुफ्ती आज़म के ख्वाब में आके फरमाया, ए मेरे लखते जिगर क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो। हर तरफ से आवाज है कि क्या होगा बरेली का, क्या होगा बरेली का, क्या होगा बरेली। क्यों रजा आज गली सुनी है। हाँ मैं फरमाया था आला मुफ्ती आज़म के, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। उठे मुफ्ती आज़म, मचा दिया धूम मेरे मुफ्ती आज़म ने। और जब मुफ्ती आज़म का विसाल हुआ पूरी दुनिया की नजर बरेली पे, अब कौन संभालेगा, अब कौन है। चले गए मुफ्ती आज़म, दुश्मनों को मौका मिला, अब लगाओ फतवे, देखे कैसे लगाओगे। हर तरफ से जब मुखालिफिन की आवाज आई, ताजुश्शरिया के ख्वाब में मेरा मुफ्ती आज़म आया और कह रहा था, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे। उठे मेरे ताजुश्शरिया, उठे और मचा दी धूम, ऐसी धूम, ऐसी धूम कि मुफ्ती आज़म के जितने मुरीद हैं उससे ज्यादा मुरीद ताजुश्शरिया। और जब ताजुश्शरिया का विसाल हुआ तो फिर यही आवाज, अब कौन बरेली को संभालेगा, कौन देखेगा। अब कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, अब कोई नहीं संभालने वाला है। तो ताजुश्शरिया के मरकज से आवाज आई, ए मेरा सजद क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। मचाने वाले वो कायदे मिल्लत जिन्होंने कभी इतना सफर नहीं किया। और जब फैजान जारी हुआ तो न मस्जिद से न मदरसे में वो असर है जो बुजुर्गाने दीन की नजर ऐसा बना दिया निगाहों से, जाते जाते कि कायद भी बनाया, मुफ्ती भी बनाया, काजी भी बनाया। जलने वाले जल, अरे ये सब बन गए। अरे ये बने नहीं है, बनाए खुद से बनना और है। क्या मेरे रब ने कुरान में ऐलान नहीं किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और अल्लाह ने अहले बैत के खानदान को पाक किया है। अब ये न देखो कि अहले बैत पाक खुद से है, नहीं, खुद से नहीं। हमारे बाबूद्दीन भाई बिल्डिंग का काम करते हैं, पीओपी का काम करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। मुज़म्मिल भाई ने कहा, मौलाना आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मकान बना आगे खुतबे बेंगलोर की बारगाह में तवक्कुल मस्तान में जुमा में ऐलान कर दिया, मौलाना नासिर रज़ा को मैं मकान बना के दूंगा। लोग मेरे पास आएंगे, हजरत अपना मकान बना लेंगे, इतना पैसा है आपके पास। तो मैं कहूंगा, पागल मैंने कब कहा? जिसने कहा है उससे
बना के जो देगा, पैसा है या नहीं, ये जिम्मेदारी उसकी है। रब ने कहा मैं पाक करूंगा अहले बैत को। अहले बैत ने ये नहीं कहा कि मैं पाक होऊंगा। तो अहले बैत की पाकी उनकी अपनी नहीं है, खुदा की बनाई हुई है। तो अब अहले बैत को न देखो कौन पाक कर रहा है, उसको देखो। कायदे मिल्लत को कायद किसने बना? काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद किसने बनाया? जिसने बनाया उसको देखो, वहां पावर है। ईद का एक फैसला इस साल क्या क़यादत की है हमारे बुजुर्ग ने? क़यादत हर शख्स में नहीं है सलाहियत क़यादत की। हर शख्स में क़यादत की सलाहियत नहीं है। आज भी उस खानदान में झगड़ा मैं बड़ा मुझे नहीं मिली क़यादत, मैं बड़ा मुझे नहीं मिली क़यादत। वहां बड़े और छोटे पर इंतखाब नहीं होना, वहां संवारा जाता, देखा जाता है कौन है क़यादत के। ईद के चांद का ऐलान बरेली के बराबर में हो गया। कोई और कायद होता तो अल्लामा ने ऐलान किया था, फौरन कर दिया। यहाँ भी मगर फहरे काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कहा हुजूर वो आपका इलाका, शहादत मिली ऐलान कर दे। जब तक हमें शहादत नहीं मिलेगी हम ऐलान नहीं। ऐसी क़यादत कि अभी कुछ लोग उछले बहुत, हजरत ने अपनी खामोशी से ऐसा वार किया है कि गर्दन भी अलग कर दिया, किसी को खबर भी नहीं। सांप भी मरता है, लाठी भी नहीं टूटती है, उस चीज का नाम है मस्जिद। आज लोग कहते हैं ना, ये सुन्नी लोग, अभी हमारे शाहबुद्दीन भाई की वालिदा इनकी अहलिया मोहतरमा जिनका इंतकाल हुआ है, 40वां की भी ये महफिल है। बहुत नेक औरत थी माशाल्लाह। और हमारे वालिद मोहतरम जब बीमार थे और यहाँ आए थे इलाज के लिए, उस वक्त तो ऑफिस नहीं थी, मगर यहाँ पे उस वक्त भी दीन का काम होता था अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका इस्तेमाल वगैरह ये कराते रहते। तो अपने घर में इन्होंने जगह दी थी, यहीं रहते थे वो, और इनकी अहलिया ने बहुत खिदमत की थी उनकी, और बहुत ही नेक औरत थी जिनका आज विशाल हुआ है। मोमिना टनाटन सुन्नी सहीउल अक़ीदा। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श पे दिल में मची वो मोमिने साले मिला, फर्श पे मातम उठी वो तय्यब व ताहिर गया। मैं इसी पे तशरीह करूं तो पूरी रात चलेगी। वो मोमिना देवबंदी लोग कहते हैं तुम उनके नाम से सामने खाना रखकर फातिहा करते हो, ईसाल करते हो, उनको पहुंच जाता है। 40वां करते हो, तीजा करते हो, सामने खाना रख के फातिहा देते हो, उनको पहुंच जाता है। आपसे कभी कोई कहे तो कहना देख भाई मैं वहां नहीं गया हूं, मैं वहां नहीं गया हूं, मुझे क्या पता पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तुझे बहुत जल्दी है पता लगाने की तो कब्र में अभी से ही बिस्तर लगा ले। नहली बनवा मैं देता हूँ, तकिया में लगवा देता हूँ, लेट पूजा जाके मट्टी में डाल देता हूँ, 7 दिन के बाद फिर जाके पूछूंगा बताइए पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो भाग जाएगा, बोलेगा यार ये इतना काम, अरे तो हमसे क्यों पूछ रहा है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हम कोई वहां गए क्या, हमें पता है वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमने जो इशारा किया यार। और फिर हमने कब कहा कि हमने इशारा किया है या हमने पहुंचाया है? हम तो ये कहते हैं या अल्लाह तेरे मुकद्दस कुरान की हमने तिलावत की, इसका सवाब जो कुछ यहाँ खाना शीनी रखा इसका सवाब तू मेरे मरहुमा को पहुंचा। हमने ये कब कहा कि हम पहुंचा रहे, अल्लाह तू पहुंचा।
क्या तेरा ईमान नहीं है कि खुदा पहुंचा देगा? मेरा ईमान तो है कि पहुंचेगा। अब तेरा नहीं है तो जाके इंक्वायरी कर, खबर में जाके खोद, लेट 8 दिन, मैं यहाँ से 8 दिन बगड़ता हूँ तेरे नाम से, इसालो सवाब करता हूँ, 8-9वें दिन जाके मैं खबर खोदूंगा, देखूंगा, तू जिंदा रहा तो पूछूंगा पहुंचा कि नहीं, मर गया तो मैं समझ जाऊंगा पहुंचा ही नहीं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं रखो सामने खाना 2 फातिहा। हमने कहा हुजूर जाहिर है, बोले कुरान पढ़ो, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह, रखो सामने खाना, पढ़ो उस पर अल्लाह का नाम, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह, अल्लाह का नाम पढ़ो पहले, फिर उसको खाओ। मेरा रब कहता है पढ़ो फातिहा और पढ़ो के खाओ। ये कहते हैं सामने रख के देना जायज क्या? चल भाई पीछे रख के ले, पीछे रख के दे ले। ये बरेलवी लोग ना बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं वलियों से, बड़ा इश्क करते हैं वलियों से, बड़ा प्यार करते हैं। जो सबसे ज्यादा वलियों से प्यार करे, मोहब्बत दिखाए, इश्क करे, वो बरेलवी। हमने कहा वाह रे आला हजरत क्या इश्क दिया है। बरेलवी की तो पहचान ही यही है कि जो आशिक हो, मोहब्बत करने वाला हो बरेलवी, तो हम हैं। हमारी तो पहचान यही है, मोहब्बत करने वाला आशिक। तेरी पहचान अदावत करने वाला, नफरत करने वाला, वलियों से बुग़्ज़ रखने वाला, तेरी पहचान। वारिस पाक अलैहि रहमान अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुजुर्ग, कोई गया उनके पास, बोला हुजूर जमीन तो नहीं आ रही है, कहना सुन रहा हूं भाई, आ रही है। बहुत देर के बाद बोले कि हाँ आ रही है। चलिए हम ये बात फिर अभी बयान करेंगे। वारिस पाक का जी वो उन्वान था उनका जो चले गए। अब मैंने कई उन्वान गुफ्तगू कर लिए। तो ये जो है हमारे वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पहुंचा एक आदमी, बोला हुजूर बचपन से 55 का हो गया, एक हदीस समझ में नहीं आती। बोले कौन सी हदीस? बोले वही कि 72 73 फिरके होंगे मेरे महबूब की उम्मत में, 72 दोज़खी, एक जन्नत। हुजूर बचपन से इस हदीस को पढ़ने के बाद मैं फॉलो कर रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, 72 फिरकों के साथ रहा और 72 फिरकों को जा जाके देख मुझे तो हुजूर वो सारे फिरके वाले नमाजी, परहेजगार, रोजेदार, माथे पे निशानी, सजदे की इतनी इबादत करने वाले, मैं हैरान हूँ। ये जो एक फिरका जिसको हुजूर ने जन्नती कहा, मैंने इनको भी देखा है, सोते रहते हैं, फजर में उठते नहीं, मस्जिद सुनसान पड़ी है इनकी। समझ में नहीं आ रहा है कि जो नमाज न पढ़े, सोता रहे, खाए पिए, वो जन्नती। जो गाड़ी पे भागे, चलती ट्रेन पे भागे, हाथ छिल जाए, गिर जाए, मर जाए, बिस्तर न छूटे, कहाँ ना भागे बेचारा, इतनी मेहनत करे, एक टाइम नमाज में छोड़े, चिल्ले पे चिल्ला करे, वो सारे पिल्ले दो बोले हुजूर समझ में नहीं आती ये हदीस, बचपन से 55 हो गई है। सोचते सोचते कि ये कैसे हो सकता है। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, अरे यार मैं 1 मिनट में समझाता हूं। हदीस समझना हो तो वली से समझो। फरमाया मैं समझाता हूं। करीब आया, बोले समझाई, ला कलम लेके आया, बोले कागज लेके आया, बोले रख कलम कागज रख दिया, बोले लिख तो उसने लिख दिया हसद। तो बोले ये बता कितने हुरूफ हैं? बोले 3। कौन कौन? ए सीन दाल। बोले इसकी आदत लिख। बोले हसद की आदत क्या लिखो? बोले हे के लिख 8, सीन के लिख 7, दाल के लिख 4। बोले हुजूर लिख दिया। बोले टोटल क्या? बोले 72। कितने हुए? 72। बोले हाँ समझ में आया? बोले नहीं सुन, वो 72 फिरके जो दोज़खी है, वो नमाज की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, हज की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, चिल्लों की वजह से नहीं, सिर्फ नबी से जो हसद करता है ना, इस हसद की वजह से वो 72 दोज़खी है। और एक फिरका जो जन्नती है, वो नमाज की वजह से नहीं, रोजे की वजह से नहीं, हज की वजह
वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, सिर्फ नबी से जो मोहब्बत करता है उस मोहब्बत की वजह से मुझे कहा हुजूर आज समझ में आ गई हदीस। ये सुन्नी सोए कहा उसके दिल में इश्क़ रसूल है, वो नबी से मोहब्बत करता है। आला हज़रत फरमाया तेरी जन्नत से तो कुछ छीना ही नहीं। खुद मैं पहुंचा रज़ा फिर तुम हो गया। हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह। तेरा काम क्या है? तेरा काम क्या है? अब कहा साहब ये जो फातिहा पढ़ा हमने ये पहुंच गया क्या? हमने कहा हाँ पहुंचा, क्योंकि हमने नहीं पहुंचा, खुदा ने पहुंचा। अरे किसान जब खेत में जाता है तो खेत को जोतने के बाद जौ के कुछ दाने या गेहूं के कुछ दाने मुट्ठी में लेकर हवाओं में इस तरह फेंक देता है, मौला तेरे भरोसे पर ये दाना फेंक के जा रहा हूं। चला जाता है, 7 दिन के बाद जब आता है तो वो दाना जमीन में जाकर पौधा बन के बाहर निकलता है। जब परवरदिगारे आलम गेहूं के एक दाने को उसके हवाले करके आने वाला किसान उसको जाया नहीं करता बल्कि दाना निकाल देता है, तो सुन्नियों के बिरयानी को जाया करेगा, यहाँ की मिठाई जाया करेगा। अरे जिसके लिए बख्शेंगे बापा। किसान का एक दाना जाया नहीं करता, और उस पौधे की हिम्मत तो देखो, जमीन का सीना फाड़ के निकलती है। ताकत देखिए आप उस पौधे की, कितनी ताकत आ जाती है खुदा के हवाले जो हो जाता है उसमें। और जब बाली आती है ना ऊपर तो इतना कमजोर, एक या दो इतना कमजोर कि शबनम की भी ताकत नहीं झेल सकती, ऊपर इतना कमजोर, अंदर इतनी ताकत कि जमीन का सीना फाड़ देती है। अब समझ में आया कि ऊपर वाले में वो ताकत नहीं है जो जमीन के अंदर आराम कर रहा है। मेरे ख्वाजा में ताकत है, मेरे आला हजरत में ताकत है, मेरे ताज शरिया में। तुम ये सोचते हो कि जमीन ऊपर वाले चला रहे, नहीं, जमीन तो नीचे वाले चला रहे हैं। आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, मेरे ख्वाजा की हुकूमत, जमीन वाले जो अंदर हैं वही चला रहे हैं जमीन, क्योंकि अंदर में जो ताकत है ऊपर वाले में वो ताकत नहीं है। तो अल्लाह ताला मरहुमा के इसाल सवाब के लिए हम लोग दुआ करेंगे। एक कुरान हमने भी पढ़ा है, उसके अलावा और भी शहाबुद्दीन भाई से गुजारिश है कुछ पढ़ा गया उनके नाम से, तो वो इसाल सवाब होगा। सलातो सलाम के लिए काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों, सीना के है दाग दाग कह दो करे बाग बाग, सीना के है दाग दाग कह दो करे बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम
तुम